तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएमटी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 4 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। पहला वर्कबुक, दूसरा वर्कशीट, तीसरा रो और चौथा कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्कबुक होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं वर्कबुक क्या होता है। एमएस एक्सेल की जो पूरी फाइल होती है उसको वर्कबुक के नाम से हम जानते हैं। एमएस एक्सेल की पूरी फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। ये जो पूरी फाइल आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। जो वर्कबुक और वर्कशीट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे हम अपने। वर्कशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल का जो मेन पेज होता है जहां पर हम काम करते हैं, जो रो कॉलम में डिवाइड होता है उसको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी पे ही हम अपना काम करते हैं। हम अपना काम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम अपना काम यहाँ पे करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। वह एरिया जो रो कॉलम में डिवाइड होता है जहाँ पर हम काम करते हैं उसको वर्कशीट के नाम से हम जानते हैं, जो रो कॉलम में डिवाइड होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। रो क्या होता है। देखिए रो कॉलम में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बार वैसे ही बता दे रहा हूँ रो कॉलम क्या होता है। क्या है, जो ABCD ये लिखा हुआ है, जो ये ABCD लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसको हम रो बोलते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रो कॉलम में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ABCD को हम कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 4 को हम रो के नाम से जानते हैं। MS Excel कह रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ सेल। इन MS Excel 2003 देयर आर 65,536 रो। जो MS Excel में जो हमारा हॉरिजेंटल क्या होता है, ब्लॉक ऑफ सेल का कलेक्शन होता है, वही क्या होता है, हमारा रो होता है। MS Excel के 2003 वाले वर्जन में रो की संख्या होती है वो 65,536 होती है। जबकि MS Excel के जितने भी हमारे लेटेस्ट वर्जन हैं, जैसे 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 और 2021 जो आपका लेटेस्ट में चल रहा है, उसमें जो हमारे रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। ये 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 3 4 ये बहुत आगे तक गया है। अब हम यहाँ के सबसे लास्ट तक कैसे पहुँचेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट की। जब भी हम अपने कंट्रोल के साथ अपना हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे हम क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि सबसे लास्ट वाले कॉलम पे हम क्या करेंगे, अपना पहुंच जाएंगे। देखिए सबसे लास्ट वाले कॉलम पे हम पहुंच गए। फिर कंट्रोल के साथ हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वाले रो पे हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद MS Excel में जो कॉलम की संख्या की बात करें तो कह रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल। MS Excel में जो वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल का कलेक्शन होता है वही क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। MS Excel 2003 में जो कॉलम की संख्या होती है 256 होती है, जो A से लेके IB तक चलता है। जबकि उसके नए वर्जन 2007, 2013, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 में जो संख्या होती है वो 16,384 होती है, जो A से लेके XFD तक चलता है। ये ABCD अगर ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2003 वर्जन खुला होता तो ये ABCD आपका A से लेके IB तक जाता, और अगर A से लेके IB तक हम नंबर में गिनते तो उसकी जो संख्या होती वो 256 आता। जैसे A से लेके Z तक जो हमारे कैरेक्टर को अगर हम गिने तो 126 आता है। फिर उसके बाद A से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए A स्टार्ट हो गया, ऐसे A से लेके IB तक जाता है। अगर 2003 का वर्जन होता तो A से लेके IB तक अगर हम नंबर में गिनेंगे तो 256 आएगा। हमारे सामने लेटेस्ट वर्जन है, अभी हम आपको 7 बता रहे हैं, तो 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो या 21 हो, इसमें जो हमारे कॉलम की संख्या होगी वो 16,384 होगी, जो A से लेके XFD तक चलेगा। अगर A से लेके XFD तक हम गिनते हैं नंबर में तो जो हमारी संख्या आती है वो क्या होता है कि 16,384 होता है। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ रो और कॉलम क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ABCD वाले को हम कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 4 वाले को हम रो बोलते हैं। ये आपका कॉलम A हो गया, ये आपका कॉलम B हो गया, ये आपका कॉलम C हो गया, ये कॉलम आपका D हो गया, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ABCD सेलेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा रो तीसरा सेलेक्ट है।
ये रो दूसरा सेलेक्ट है और ये रो पांचवा सेलेक्ट है, ठीक है। और ये कॉलम ए सेलेक्ट है, कॉलम बी सेलेक्ट है, कॉलम सी सेलेक्ट है। रो कॉलम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ABCD वाले को हम कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले को हम रो बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।